नमस्कार साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पूजा घर में रखी घंटी, मूर्तियाँ और रोज़ जलाने वाले दीपक के साथ एक खास गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो बर्बादी तय है। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का डेरा जम सकता है। क्या पता आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हों जिसकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं टिकता और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। असल में इन सब के पीछे वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम बिना समझे कर जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखी वस्तुओं से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे मिट्टी के दीपक का उपयोग अक्सर दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा अनुष्ठान पर किया जाता है और इसे घर के मंदिर या दरवाजे के पास जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसकी परंपराएं थोड़ी अलग हो जाती हैं, जो विधि विधान है थोड़ा अलग होता है। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना जाता है, बहुत शुभ होता है इसे जलाना। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता है। क्योंकि हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक खास नियम है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि हमें हमेशा यदि मिट्टी का दीपक प्रयोग करना है तो नया ही लें। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए ना केवल देखने में सुंदर होते हैं बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी इन दियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो कि सफाई बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है। रोज़ इन दियों को धोकर साफ़ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से न केवल इन दियों की पवित्रता बनी रहती है बल्कि घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसलिए इस आदत को रोज़ अपनाएं कि आप जो दिए हैं पूजा की है रात को और दिन में, उसके बाद उनको गंगा जल से धो दें, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। घंटी की सफाई और बजाने का सही तरीका। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तो हमें घंटी कैसे बजानी है, क्या करना है, अब उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि घंटी से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ जी की नक्काशी हो, जिस पर गरुड़ जी बने होते हैं, उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। आप जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए ताकि भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर लें। पूजा करने के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। इस बातों का विशेष ध्यान रखें। घंटी को रखने और बजाने के अन्य महत्वपूर्ण नियम। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया है, क्योंकि ये किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है दक्षिण दिशा। इसीलिए इसको पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ ही रखना चाहिए। ध्यान रखें इसका मुख पूजा स्थल की ओर। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय का पालन करके आप अपने जो जीवन है पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मंदिर में घंटी बजाने के सही तरीके। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटा बजाना चाहिए। मंदिर से बाहर आते समय जब निकलते हैं तब हमें घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर में घुसते समय बजाई जाती है, अंदर जाते समय, क्योंकि इसका अर्थ है कि आप भगवान के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, आप अपने आगमन को भगवान के समक्ष दर्शा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा
प्रारंभ कर रहे हैं। यदि आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। तो घंटी से भी हम अपनी इच्छा भगवान के समक्ष रख सकते हैं। पूजा स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई नहीं बताए। इन्हें गौर से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकें। तो भक्तों, जैसे ही आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, ध्यान रखें कि उसका स्थान महत्वपूर्ण है। मंदिर को हमेशा घर के एक शांत और साफ जगह पर ही बनाएं। वहीं पर भगवान की स्थापना करें जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर ना आ सके। विशेष रूप से मंदिर को कभी भी बेडरूम या सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। बहुत शांति रहनी चाहिए। ऐसी जगह पर हम मंदिर बनाएं ज़्यादा लोग उधर ना आते हों। यदि ऐसा करना ज़रूरी हो तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात में ढक दें, पर्दा लगा दें ताकि सोते समय वहाँ से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित ना करे। ये आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगी और पूजा एवं ध्यान में भी हमेशा गहरी एकाग्रता का अनुभव होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता का भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो पूजा की ऊर्जा को कम कर देती हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा पूजा करते समय हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जैसे गुलाबी, पीला, हरा, ताकि आपके मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले घर के मंदिर में हम बात करते हैं कभी भी एक से ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियाँ या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए एक ही देवी देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें ताकि भगवान की जो कृपा है हम पर बनी रहे, ऊर्जा सही दिशा में आपके जीवन में प्रवेश कर सके। इस प्रकार हम जो महत्वपूर्ण नियम है अगला वो बताती हूँ शिवलिंग से संबंधित। यदि आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखें। उसे कभी भी गंदे स्थान या ऐसी जगह पर ना रखें जहां ज़्यादा हलचल हो, क्योंकि पूजा स्थल हमेशा शांति वाली जगह पर ही होना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें वह सही दिशा में है और उसका स्थान शुद्ध है। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी भी पूजा स्थल में नहीं रखें। टूटी हुई मूर्तियों को भगवान की पवित्रता को प्रभावित करती हैं और पूजा स्थल की ऊर्जा भी कम हो जाती है। ऐसी मूर्तियों को पूजा स्थल से हटा दें और उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। उनका सही तरीके से विसर्जन आवश्यक होता है। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि आती है, गोमती चक्र से समृद्धि आती है और जल रखने से ऊर्जा शुद्ध होती है। इन चीज़ों को हमेशा आप शुद्ध रखें क्योंकि शुद्धता बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि पूजा स्थल की सफाई की। पूजा स्थल को हमेशा शुद्ध रखें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहती है। पूजा करने से पहले और बाद में पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहाँ से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक ना हो। जो भक्त इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रख सकते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में